घोंसला को इंग्लिश में क्या कहते हैं और इसके अलावा कुछ और पशु पक्षियों के घरों को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ये आज की इस छोटी सी वीडियो में समझ लेते हैं। मुर्गी दड़बे में रहती है। मुर्गी को इंग्लिश में हेन कहते हैं। दड़बे को इंग्लिश में पेन कहा जाता है। शेर को इंग्लिश में लायन कहते हैं। शेर गुफा में रहता है। गुफा को इंग्लिश में डेन कहते हैं। घोड़े को इंग्लिश में हॉर्स कहा जाता है। घोड़ा अस्तबल में रहता है। अस्तबल को इंग्लिश में स्टेबल कहते हैं। स्टेबल। चूहे को इंग्लिश में रैट कहा जाता है या माउस भी आप कह सकते हैं। और चूहा बिल में रहता है। बिल को इंग्लिश में हॉल कहते हैं। हॉल। लोमड़ी को इंग्लिश में फोक्स कहा जाता है। फोक्स यानी लोमड़ी मांद में रहती है। मांद को इंग्लिश में डेन कहते हैं। गाय को इंग्लिश में काव कहते हैं। काव या गाय गौशाला में रहती है या बाड़े में रहती है। गौशाला को या बाड़े को इंग्लिश में काव शेड या कैटल शेड कहा जाता है। मकड़ी को इंग्लिश में स्पाइडर कहते हैं। स्पाइडर। और मकड़ी जाले में रहती है। मकड़ी के जाले को इंग्लिश में वेब कहा जाता है। वेब। भैंस को इंग्लिश में बफेलो कहा जाता है। बफेलो भी बाड़े में रहती है। बाड़े को कैटल शेड कहते हैं। इसी तरीके से चींटी जो है उसको इंग्लिश में एंट कहा जाता है। चींटी बाम्बी में रहती है। बाम्बी को इंग्लिश में एंट हिल कहते हैं। पक्षी घोंसला बनाकर रहते हैं। पक्षियों को इंग्लिश में बर्ड कहा जाता है और घोंसले को इंग्लिश में नेस्ट कहते हैं। नेस्ट। और कुत्ते के घर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपनी इंग्लिश को बेहतर करने के लिए ऐसी ही हजारों वीडियोस आप चैनल के होम पेज पर जाकर देख सकते हैं और आने वाली ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।